Hello friends, today we are here with our next lecture, lecture 6 of ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और हम बकल कैविटी का स्ट्रक्चर देख रहे थे, जहां हमने पैलेट के बारे में, टीथ के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये सब हमारा हो गया था। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास बकल कैविटी में प्रेजेंट है दैट इज आवर टंग। ठीक है, तो आज हम टंग के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। यू ऑल नो दैट टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मसल्स का बना हुआ है। यहाँ पर टंग हमारे पास स्केलेटल मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, बट इट डज नॉट कनेक्टेड विद एनी बोन। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में देखा हुआ है। स्केलेटल मसल्स मींस द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स, लेकिन टंग किसी भी बोन से अटैच नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। इट्स एंटीरियर एंड इज फ्री। ठीक है, टिप वाला हिस्सा जो इसका एंटीरियर एंड है इट इज फ्री, बट इट्स पोस्टीरियर एंड इज फिक्स्ड विद अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम लिंगुअल। ठीक है, पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड विद फ्रेन्युलम लिंगुअल एंड एंटीरियरली इट इज फ्री। गॉट इट? स्केलेटल मसल्स का बना हुआ ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। टंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, टंग की हेल्प से ही हम फूड को टेस्ट करने का काम करते हैं, और टेस्टिंग ऑफ फूड के साथ साथ हमारी टंग और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। हम टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से हमारा टंग है। दिस टंग कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ पेपिलीज। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ पेपिलीज प्रेजेंट है। फर्स्ट पेपिली इज कॉल्ड एज, यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ पेपिली कहाँ प्रेजेंट है? इस जगह पे। दीज आर circular structure, this type of arrangement is there, and these papillae are called as circumvallate papillae। ठीक है, ये कौन सी है? circumvallate papillae। These are almost 8 to 12 in number, circular in shape and present posteriorly at the tongue। ठीक है, टंग के पोस्टीरियर साइड पर ऑलमोस्ट 8 to 12 इन नंबर, सर्कुलर इन शेप, एंड दीज आर अरेंज्ड एज इन्वर्टेड वी। ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड वी के फॉर्म में ये अरेंज रहती है, एंड दे कंटेन टेस्ट बर्ड्स। व्हाट इट? यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट है। इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, और ये पोस्टीरियरली अरेंज्ड रहती है। So these papillae are circumvallate papillae। Second type of papillae are present at the margins of tongue। ठीक है, ये भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, but these are present at the margins, और इनका नंबर circumvallate papillae से ज्यादा होता है। They also contain टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, यहाँ मार्जिन्स पे जो अरेंज है, दीज टाइप ऑफ पेपिली आर कॉल्ड एज फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिली ये सर्कमवैलेट पेपिली से ज्यादा है नंबर में, सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, एंड दे ऑल्सो कंटेन टेस्ट बर्ड्स। यहाँ पर जो टिप है हमारे टंग का, टिप पे जो पेपिलीज प्रेजेंट है दे कंटेन टेस्ट बर्ड्स फॉर स्वीट टेस्ट। यहाँ पर जो प्रेजेंट है दे कंटेन सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स। यहाँ जो प्रेजेंट है दे कंटेन सॉर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, और जो एंड में प्रेजेंट है दे कंटेन टेस्ट बर्ड्स फॉर bitter taste of the food। क्लियर?
तो दो टाइप की पेपिलीज आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी? सर्कमवेलेट पेपिली जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है, इन्वर्टेड वी के फॉर्म में अरेंज है, 8 to 12 इन नंबर एंड सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, दे कंटेन टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, जो फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। सेकेंड टाइप ऑफ पेपिली इज फंजीफॉर्म पेपिली, और ये फंजीफॉर्म पेपिली कहाँ प्रेजेंट है? मार्जिन ऑफ द टंग, ठीक है, टंग के मार्जिन साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ये भी सर्कुलर शेप की है और इनमें भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ पेपिली इज फिलीफॉर्म पेपिली। ये क्या है? फिलीफॉर्म पेपिली। These filiform papillae are present here. यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट होती है, these are the filiform papillae and they does not contain any type of taste buds. ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिली में कोई भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सर्कमवेलेट पेपिलीज में और फंजीफॉर्म पेपिली में, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ टंग। ठीक है, टंग के फंक्शंस, स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा टंग का। हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ टंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, हमें पता है टंग क्या करती है, टेस्ट बर्ड्स टंग पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है टंग का? टू टेस्ट द फूड। ठीक है, ये फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है और फूड खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा जैसा भी है ये हमें बताती है, तो फूड को टेस्ट करने का काम करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन्स क्या होता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन्स मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन द फूड। ठीक है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करती है, जिसके बारे में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ पढ़ेंगे। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रेट करती है, दिस सलाइवा कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करती है ना। आप देखते हो जब हम अपने खाने को च्यू कर रहे होते हैं तब हमारी टंग जो है वो उसमें सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो टंग का एक और फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन द फूड। थर्ड फंक्शन इज इट प्रोवाइड आर्टिकुलेशन फॉर द स्पीच। ठीक है, आर्टिकुलेशन फॉर स्पीच। टंग की हेल्प से हमें बोलने में भी हेल्प मिलती है। आप देखते हो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम टंग की हेल्प के बिना नहीं बोल सकते। जैसे हम टी ही बोल रहे हैं, तो जब हम टी प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे टंग जो है वो मूव करती है और हमारे पैलेट पे जाके टच होती है, तब टी का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एग्जैक्टली जब भी हम बोलते हैं तो उस टाइम पर आप देखते हो हमारी टंग जो है वो मूव करती रहती है। इट इज हाईली मूवेबल स्ट्रक्चर और क्या करती है? हमें बोलने में भी हेल्प करती है। क्लियर? तो हमारी जो टंग है ये 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके वजह से ये डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम टंग का स्ट्रक्चर होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट ऑर्गन की, दैट इज फेरिंग्स एंड आफ्टर दैट इसोफेगस। बकल कैविटी में अभी सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, बट अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स वी टॉक इन द सेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जब हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो हम सलाइवरी ग्लैंड्स को कहाँ पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप फिर से स्टार्टिंग से माउथ जहाँ से बकल कैविटी हमने स्टार्ट किया था
वहां से लेकर टंग तक फिर से वीडियोस को देखेंगे, रिकॉल करेंगे और अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करेंगे. नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट फेरिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.